गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अर्जुन कुमार, आपका अपना चैनल अर्जुन कुमार मैथमेटिक्स में आपका मोस्ट वेलकम। तो आज एक नया वीडियो क्लास 10th के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो देखिए, अगर कोई भी जो बच्चे नए मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले वाला प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आपको बेटर परफॉर्मेंस होगा। कोशिश कीजिए वीडियो जितना भी बनता है सभी पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। इससे प्रीवियस वीडियो में हम जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए थे। जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर। तो इसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, इसके लिए कंडीशन था, कंडीशन नंबर 1, a डज नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a b एंड c आर रियल नंबर। ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हियर द डिग्री ऑफ वेरिएबल मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 2। x का यहाँ पर पावर कितना है, 2। दैट मीन्स देर इज 2 रूट्स। 2 रूट्स मतलब देर इज 2 वैल्यू ऑफ x के वैल्यू को ही रूट्स कहा जाता है और इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, जैसे फर्स्ट कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये खुद भी आप लोग चेक कीजिएगा बना के इसका सॉल्यूशन। x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 2x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक और ले लीजिए, फोर्थ 2x² प्लस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दीज आर ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द power of variable is 2 means degree is 2, therefore they have 2 roots। इस सभी के कितना, 2 रूट्स होगा। इसका मतलब इसमें भी 2 वैल्यू होगा। तो रूट्स को जनरली लोग x के वैल्यू को अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। तो अगर एक x इज इक्वल्स टू अल्फा तो x नेक्स्ट हो गया बीटा। तो इस तरह से इसका वैल्यू फाइंड आउट होगा। अब इसे हम चलते हैं फाइंड आउट करने का मेथड देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो वैल्यू आएगा अल्फा बीटा, ये रूट्स, ये सारा क्या है, रूट्स है। तो ये वैल्यू जो आएगा इसे हम क्या कहते हैं, रूट्स। रूट्स मीन्स दोज वैल्यूज ऑफ x विच इज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। यानी x की वो सभी वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उसी को हम कहते हैं रूट्स। तो ये रूट्स होगी। अब चलते हैं, इसे हम मेथड ऑफ सॉल्विंग देखते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका होगा आपका फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप बचपन में भी करते हैं। 7th से ये फैक्टराइजेशन आपको सिखाया जा रहा है, 7th 8th से। तो फर्स्ट मेथड आपका है फैक्टराइजेशन मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। नंबर 1, बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब हुआ कि इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे। जैसे यहाँ a इज इक्वल्स टू आपका ABC बताए हुए थे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, a कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स -5 एंड c कांस्टेंट टर्म। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में करेंगे क्या कि b को यानी -5 को इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक किया जाए ताकि इस दोनों का AC के इक्वल आ जाए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर। तो देखिए -5 को आप लिख सकते हैं -3 एंड -2। इस दोनों को अगर ऐड किया जाए तो -5 आता है, और इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए -3 इंटू -2 तो 6 आता है, जो a इंटू सी 1 इंटू 6 के इक्वल आ गया। कहने का मतलब यानी b को इस तरह से फैक्टर में ब्रेक किया जाए कि उसका वैल्यू जो है a मल्टीप्लिकेशन c के इक्वल आ जाए, मीन्स -3 यानी -5। b आपका -5 है तो -5 को अगर -3 और -2 में लिखा जाए तो ये ऐड होकर के b हो जाएगा, और a और c इसी दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो AC के इक्वल आना चाहिए, मीन्स -3 मल्टीप्लाई -2 यानी +6, तो +6 a मल्टीप्लाई c मीन्स 1 मल्टीप्लाई 6 के इक्वल आ गया कि नहीं। तो यही इसका मेथड है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी के इक्वल अगर आ जाता है तो इसी को हम कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। जरा देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं x² -5 को -3x -2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसी में आप कॉमन लीजिए, इस दोनों में कॉमन, इस दोनों में कॉमन, तो x कॉमन तो x -3 -2 कॉमन x -3, और ये चेक करते रहिए कि हमारा ये फैक्टर सही बन रहा है या गलत। दोनों ब्रैकेट में सेम कॉमन आना चाहिए, अब पूरा x -3 कॉमन x -2। देयरफॉर आइदर x -3 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स x इक्वल्स टू 3, और x -2 इज इक्वल्स टू 0 देयरफॉर x इक्वल्स टू 2। तो ये इसका रूट्स हो गया, यानी यहाँ पर अल्फ़ा बीटा जो लिए थे तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2। दिस इज द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये रूट्स है तो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स x की जगह पर अगर 3 रखा जाए तो इस 0 की इक्वल आएगा। देखिए x की जगह 3 3 या 9 -5 इंटू 3 15 और +6 9 + 6 15 -15 0। तो इस तरह से ये दोनों सेटिस्फाई करेगा। तो ये पहला फर्स्ट था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको और बाकी जो 3 क्वेश्चन दिए हैं वो भी करके देखिएगा, जो नहीं हो तो कमेंट कीजिएगा। ये एक्चुअली बचपन से आप करते आए हैं स्प्लिटिंग एज मिडिल टर्म। नेक्स्ट हमारा है बाय परफेक्ट स्क्वायरिंग। परफेक्ट स्क्वायरिंग करके भी हम बना सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं x² - 5x + 6 इज इक्वल्स टू 0। इसे बाय परफेक्ट स्क्वायरिंग। परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं देखिए, x को हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब इसको हम ले जाएंगे a² - 2ab + b², और अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो a² + 2ab + b² के फॉर्मेट पर ले जाएंगे। तो चलते हैं, तो a² हो गया -2ab, a की जगह पर x है तो x। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 5x आ जाए, तो सोचिए
5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल होगा तभी ये 5x आ जाएगा। इसका मतलब यही a हो गया और ये 5/2 b हो गया। जितना b आए उसी का स्क्वायर एक बार ऐड कीजिए और उसी का स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि सेम चीज़ आना चाहिए तभी ना ये दोनों रिमूव होगा। अब x स्क्वायर, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया, ये 2ab और ये b स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। a के जगह पर आप x रखिए, b के जगह पर 5/2 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू, बाकी सब उधर भेज दीजिए। 5/2 उधर जाएगा स्क्वायर तो 25/4 माइनस 6 एलसीएम 4 तो 25 माइनस 24 मीन्स 1/4। ये x माइनस 5/2 यहाँ देख लीजिए, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। यही आए, इस स्क्वायर को हम दूसरे तरफ ले जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट। x माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 1/2 और चूंकि ये इस रूट से बाहर निकला है प्लस माइनस, तो x इज इक्वल्स टू इस 5/2 को उधर प्लस, तो देखिए दो वैल्यू आएगा, एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस। 5 + 1 6/2 यानी 5/2 प्लस 1/2, 5/2 माइनस 1/2 तो 6/2 3, 4/2 2, therefore the value of x is equals to 3/3 and 2। ये भी रूट्स हुआ, ये भी एक मेथड है। तो इसको ध्यान से वीडियो को रोक के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायरिंग बहुत अच्छा कलाकारी है ये भी। तो बहुत स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होगा, फिर से इसको चेक कीजिएगा, नहीं हो फिर बोलिएगा। चलिए तो फिर से चार क्वेश्चन जो दिए हैं चारों को सभी का परफेक्ट स्क्वायर करके इस मेथड से भी चेक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं थर्ड, रेडीमेड मेथड, जिसको कहा जाता है श्रीधराचार्य मेथड। अब जरा देखिए, इससे हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं, vx² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम परफेक्ट स्क्वायरिंग कर रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायरिंग करके देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x² का कोफिशिएंट जितना रहे उससे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। जब ये कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड करेंगे b/a x प्लस c/a, 0 में डिवाइड करेंगे 0, ये x² में डिवाइड किए तो ये तो कैंसिल हो गए। अब चलिए x² ये आ गया फॉर्मेट में a², c/a को उधर भेज लेंगे। पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर 2ab आना चाहिए, 2a के जगह पर x आ चुका है, b, अब b के जगह पर क्या रखेंगे, तो दिमाग लगाना है कि 2x में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये bx/a आ जाए, यही दिमाग लगाना है। नीचे इसमें 2 नहीं है, इसका मतलब ज़रूर 2 नीचे लाना होगा तभी 2 कटेगा। अब b/a नहीं है तो b/2a से मल्टीप्लाई, देखिए 2 से 2 कैंसिल, bx/a आ गया कि नहीं। यही माइंड में सेट रखना है कि इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये आ जाए बीच वाला। अब यही आपका b हो गया। बताया कि जितना b आए उसी का स्क्वायर एक बार ऐड कीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए, बस परफेक्ट स्क्वायरिंग आ गया, सिंपल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फार्मूला बन गया a² प्लस 2ab प्लस b²। वीडियो को रोक के ज़रूर देखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए a प्लस b होल स्क्वायर, a के जगह पर x, b के जगह पर b/2a होल स्क्वायर। यहाँ तक का कैलकुलेशन हो गया। ये बाकी 2 बचा उसको उधर भेज देते हैं। तो ये b का स्क्वायर, b², 2a का स्क्वायर 4a² माइनस c/a।
चलिए अब इधर एलसीएम आप ले सकते हैं। तो एलसीएम 4a² यहाँ पर हो जाएगा b² माइनस 4ac, ए से रिमूव, इस स्क्वायर को उधर जाने दीजिए। तो x प्लस b/2a इज इक्वल्स टू रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 4a²। इसको आप लिख सकते हैं रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a। चूँकि ये रूट से बाहर निकला है, प्लस माइनस यहाँ पर कर देते हैं। देखिए इस b/2a को उधर ले जाइए, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस b/2a प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac होल बाय 2a। एलसीएम 2a माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, ये प्लस माइनस है तो ये x का वैल्यू आ गया। इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये रूट्स। अब इससे उसी क्वेश्चन को हम निकाल के दिखाते हैं। ये दिस मेथड इज नोन एज, ये भी आपको हालांकि कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर ही है, लेकिन जिससे डायरेक्ट हमें रेडीमेड फार्मूला मिला। अब इस फार्मूला को हम यूज कर सकते हैं। इस मेथड को कहा जाता है श्रीधराचार्य मेथड, क्योंकि श्रीधराचार्य फार्मूला भी कह सकते, श्रीधराचार्य फार्मूला और तो चलिए आपका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला आ गया, इसी फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो अभी आपका क्वेश्चन था x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। हेयर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 5, c इज इक्वल्स टू 6। देयरफॉर d को ही b² माइनस 4ac को d कहा जाता है। d इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, विच इज नोन एज b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac, b का वैल्यू है आपको -5 तो 25 माइनस 4 a 1 c 6, 25 माइनस 24 1। अब उसमें यूज कर लेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू फार्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d की जगह पर वही b² माइनस 4ac यूज कर लीजिए। b है आपका -5 और ये माइनस प्लस रूट अंडर d1 2a 1। तो देखिए 5 प्लस माइनस 1/2, एक बार प्लस एक बार माइनस, 5 प्लस 1/2 एंड 5 माइनस 1/2 मीन्स 3 and 4, 3 and 2। देखिए इससे भी वही आया। तो ये तीनों मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी का सपोज कीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये इस मेथड से, श्रीधराचार्य मेथड से आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसका फैक्टर निकाल सकते हैं। ये तो ये भी बहुत अच्छा जानदार मेथड है। तो हेयर याद रखिए b² माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल D, जिसको D से डिनोट किया जाता है। तो ये था मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चारों क्वेश्चन को आप जो पहले हम लिख चुके हैं, इस सभी क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो। ट्राई कीजिएगा, जो क्वेश्चन हो जाए कमेंट में उसका आंसर जरूर लिखिएगा। रूट्स लास्ट में एक क्वेश्चन और देंगे। तो ये आपका हो गया सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आ गया। यानी नेक्स्ट जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब x का कोई दो वैल्यू आए, तो इसको आप ये भी कर सकते हैं। तो अगर कंसीडर कर लीजिए, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब है कि x इज इक्वल्स टू अल्फा एंड x इक्वल्स टू बीटा, ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है इट इज ऑल्सो रिटेन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अभी आप देखे थे दो सॉल्यूशन आया था, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3। इसका मतलब हुआ x माइनस 2 एंड x माइनस 3, दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका जो क्वेश्चन था वो आना चाहिए। ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी क्वेश्चन आ गया। यहाँ भी वही सेम, जिसको जरा मल्टीप्लाई किया जाए, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर इसमें से माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। Therefore ax square plus bx plus c. Now comparing coefficient of x square, coefficient of x and constant term। चलते हैं, coefficient of x, coefficient of x। तो देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर है माइनस अल्फा प्लस बीटा और इधर है आपका b, तो इससे आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। सॉरी, एक काम और कर लेते हैं, यहाँ कंपेयर करने से पहले काम और कर लेते हैं। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इधर। अब ये सिंपल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। डिवाइड इसीलिए किए क्योंक't एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 था, इधर भी 1 लाना है, तो इसीलिए कंपेयर करना है। नाउ कंपेयरिंग इट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इधर b बाई ए एंड इधर माइनस अल्फा प्लस बीटा। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाई ए एंड कांस्टेंट टर्म, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म c बाई ए और इधर अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा, यही ना रूट हम लिए थे, इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए फॉर्मूला, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, जो आगे जाके आपको क्वेश्चन में यूज होगा, क्वेश्चन में यूज यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो चलिए ये बहुत आपका कैलकुलेशन सब है, इस पर क्वेश्चन भी देखेंगे फिर। अब इसमें अभी बाकी है नेचर ऑफ रूट्स। तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, साइन ऑफ रूट्स, ये सारा क्वेश्चन हम देखेंगे। उसके बाद सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। अभी 3-4 वीडियो लगेगा, इसमें 3-4 पार्ट होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना रहे हैं आप, ताकि आप लोगों को भी इजी रहे। 23-24-25 मिनट मैक्सिमम वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को भी इजी रहे। तो आज का क्वेश्चन
आप HW में करके देखिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइए। सॉल्व 3 × 3x - 1 बाय 2x + 3 - 2 × 2x + 3 by 3x - 1 and this is equals to 5. सॉल्व, उसको सॉल्व कीजिएगा। x का वैल्यू बताइएगा कमेंट में कितना आया। आशा करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो सभी कमेंट्स करके आंसर बताएंगे, तभी पता चलेगा कि आपका कितना प्रोग्रेस हो रहा है, आप बना रहे हैं कि नहीं। तो चलिए आज हम यहीं वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आएंगे पार्ट 3, ताकि आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो। इसके पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो जानते ही हम मोटिवेशन के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।